नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है संसदीय समितियां। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस प्रकार की संसद में समितियां होती हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम नोट्स भी लेकर आए हैं और एमसीक्यू भी लेकर आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, तो हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो संसदीय समितियों की परिभाषा क्या है, क्या होती हैं, किस कारण से बनाई जाती हैं? संसदीय समितियां सांसदों का एक छोटा समूह होती हैं जिन्हें संसद द्वारा विभिन्न विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशलता पूर्वक निपटाने के लिए नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। ये संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से बनाने और उसे अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। इनकी आवश्यकता क्या है? संसद के पास देश के सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऐसे में ये समितियां विशिष्ट विषयों पर गहराई से अध्ययन, विचार विमर्श और जांच करती हैं, जिससे संसद का कार्यभार कम होता है। ये विशेषज्ञता, गहन जांच और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। संसद में इनकी भूमिका क्या है? ये समितियां कानून निर्माण में मदद करती हैं, सरकार के खर्चों और नीतियों की समीक्षा करती हैं और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। इन्हें मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे पैमाने पर संसद की तरह कार्य करती हैं। मिनी पार्लियामेंट संसद की समितियों को कहा जाता है। और मिनी संविधान किसको कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का आपका ये प्रश्न है कि मिनी संविधान या लघु संविधान किसको कहा जाता है। अब हम बात करेंगे संसदीय समितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो एक तो स्थायी समितियां होती हैं जिनको स्टैंडिंग कमिटीज कहते हैं। ये स्थायी प्रगति की समितियां होती हैं जिनका गठन समय समय पर होता रहता है और ये लगातार कार्य करती हैं। इनका कार्य निरंतर चलता रहता है। इनका गठन संसद के अधिनियम या नियमों के तहत होता है। ये वित्तीय नियंत्रण, विधायी समीक्षा और विभागीय जांच जैसे विषयों पर कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और विशेषाधिकार समिति, ये सभी स्थायी समितियां हैं। अब हम बात करेंगे तदर्थ समितियां, जिनको एड हॉक कमिटीज कहते हैं। ये अस्थायी समितियां होती हैं जिनका गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। उद्देश्य पूरा होते ही इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परिभाषा क्या है? ये किसी विशेष विधेयक, बिल या मामले की जांच के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रमुख समितियों का विस्तृत अध्ययन कैसे करना है। ठीक है, तो पहली हमारी समिति है प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। इसका गठन वर्ष 1950 में हुआ जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर। ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर हुआ। अध्यक्ष क्या कौन होता है? हमेशा सत्ताधारी दल का सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। कुल सदस्य संख्या 30 होती है और सभी लोकसभा से होते हैं। मुख्य कार्य क्या है? सरकारी खर्चों में दक्षता और मितव्ययता लाने के सुझाव देना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसे सतत मितव्ययता समिति भी कहते हैं। अगली जो हमारी समिति है वो है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी। गठन वर्ष 1921 में हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। परंपरा के अनुसार मुख्य विपक्षी दल का सदस्य होता है इसका अध्यक्ष, लेकिन यह परंपरा शुरू हुई 1967 से। उससे पहले सत्ताधारी दल का ही सदस्य ही अध्यक्ष होता था, लेकिन 1967 के बाद से अब तक मुख्य विपक्षी दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है। कुल सदस्य संख्या इसमें 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मुख्य कार्य क्या है इसके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना। इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम बात करेंगे लोक उपक्रम समिति की, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। गठन होता है 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश। ध्यान रखिएगा, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर लोक उपक्रम समिति का गठन होता है। लोकसभा द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। कुल सदस्य संख्या इसमें 22 होती है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। मुख्य कार्य क्या है इसके? सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, पीएसयू की रिपोर्टों और खातों की जांच करना। जो सरकार के उपक्रम है उनकी जांच करना। अब हम बात करेंगे संयुक्त संसदीय समिति की, जैसे जेपीसी, इसको शॉर्ट में जेपीसी कहते हैं।
किसी विशेष वित्तीय अनियमितता या घोटाले की जांच के लिए इसकी स्थापना होती है। यह एक तदर्थ समिति होती है। तो अध्यक्ष कौन होता है? इसके अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और लोकसभा के सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती, संसद द्वारा तय की जाती है, लेकिन राज्यसभा से दोगुनी होती है लोकसभा की सदस्य संख्या। मुख्य कार्य क्या है इसकी? किसी विशेष मामले की जांच करना। संसद की कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे नियम समिति, रूल्स कमेटी। यह संसद के दोनों सदनों में होती है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य होता है सदन की कार्रवाई और नियमों पर विचार करना, सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन या बदलाव का सुझाव देना। अगली जो हमारी समिति है वो है विशेषाधिकार समिति। ये भी लोकसभा में अलग होती है और राज्यसभा में अलग होती है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सिफारिश करना। अगली जो समिति है वो है महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित समिति। ये इसमें जो सदस्य संख्या होती है वो 30 होती है, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। महिलाओं से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना, महिलाओं के कल्याण से संबंधित विषयों पर रिपोर्ट देना। अगली जो समिति है वो है याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटीशंस। ये लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10। नागरिकों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार करना, याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों की जांच करना और सिफारिश करना इन समितियों का कार्य होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? पहली बार शुरुआत होती है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, जिसमें लोक लेखा समिति का प्रावधान किया जाता है और ये 1921 में गठित होती है। संविधान में प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(1) में समितियों का प्रावधान है। पीएसी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है। लोक लेखा समिति का जन्म वर्ष 1921 में होता है। जेपीसी का गठन घोटालों की जांच के लिए होता है, जैसे 2G घोटाला। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर। प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप सभी को पता है 30 सदस्य होते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य वाली यह समिति होती है। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? 1921 में हुआ था। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किसके लिए किया जाता है? केवल कानून बनाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए, किसी विशेष घोटाले या वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संसदीय समिति के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, कोई भी नहीं या केवल स्थायी समिति? तो सही उत्तर है आपका लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है। प्राक्कलन केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किस दल से होता है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है आपका मुख्य विपक्षी। ये परंपरा 1967 में शुरू हुई थी, उससे पहले सत्ताधारी दल का ही अध्यक्ष होता था। अगला है आपका कि लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है सतत मितव्ययिता समिति। अगला प्रश्न है आपका कि संसदीय समितियों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 118(1) में है। अगला प्रश्न है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तदर्थ समिति है? प्राक्कलन समिति नहीं है, लोक लेखा समिति नहीं है, संयुक्त संसदीय समिति या विशेषाधिकार समिति? तो सही उत्तर है आपका सी, संयुक्त संसदीय समिति। अगला प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य कहां से चुने जाते हैं? राज्यसभा से, लोकसभा से या दोनों सदनों से या राष्ट्रपति द्वारा? तो लोकसभा से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति को मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है? संसदीय समितियां, लोक लेखा समिति या मंत्रिपरिषद या सभी? तो संसदीय समितियों को मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति का मुख्य कार्य सरकारी खर्चों में मितव्ययिता लाना है? प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है आपका कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी समितियों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है आपका कि 18वां प्रश्न है कि किस समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन,
लोक उपक्रम समिति। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयू की जांच करती है, और सही उत्तर है आपका यहाँ पर लोक उपक्रम समिति। अगला प्रश्न है आपका कि तदर्थ समितियां कितने समय के लिए गठित होती हैं, तो ये विशेष कार्य पूरा होने तक के लिए गठित होती हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंक्लूजन क्या है, संसदीय समितियों का महत्व क्या है, तो संसदीय समितियां भारत की संसदीय प्रणाली की रीढ़ है। ये गहन विचार विमर्श, विशेषज्ञता और सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। ये समितियां सरकार के खर्चों और नीतियों पर प्रभावी नियंत्रण रखती हैं, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सकता है। किसी विशेष कानून की जांच करती हैं, उनकी कमियां और खामियां और सुझावों को संसद में रखती हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान किसे कहा जाता है। अपनी रिपोर्ट तैयार करती हैं।